नमस्कार दोस्तों, मैं शशि भूषण एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं लीडरशिप क्रिएशन चैलेंज के शानदार सीरीज के अंदर, जहां पे हम बात कर रहे हैं लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर। ये जो क्वालिटी मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, यकीन मानिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ हमारे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के कैरियर के अंदर, बल्कि जो हमारे सोशल लाइफ के अंदर, हमारे पर्सनल लाइफ के अंदर भी बहुत बड़ा इसका रोल है। यदि आप इन चीजों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, बार बार देखते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा होने वाला है। आज हम जिस क्वालिटी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक इंपॉर्टेंट स्किल है जहां पे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर को बहुत कुछ हैंडल करना पड़ता है और उस हैंडल करने के लिए उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का होना जरूरी है। तो एक तो और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हर एक छोटी छोटी चीज के लिए यदि आपको एक बड़ा नेटवर्क संभालना है, नेटवर्क बड़ा क्रिएट करना है, तो छोटी छोटी चीजों के लिए अपलाइन के ऊपर हर चीज के लिए डिपेंड होना भूल जाइए, क्योंकि जब तक आप किसी के ऊपर डिपेंड होकर काम करते हो तब तक आपके बिजनेस के अंदर वो स्पीड नहीं आती है। तो खुद से इन सब चीजों को हैंडल करने की कोशिश करें। तो जैसे हमने लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर डिस्कशन किया था हमने डिसीजन मेकिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग के ऊपर आपने अच्छे से उसको समझा होगा, सीखा होगा। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा अलग है चैप्टर ये, इसको भी हम थोड़ा सा भी डिस्कशन करेंगे, समझेंगे। कोई भी प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है टीम के अंदर, बहुत से प्रॉब्लमें आती हैं और आती रहेंगी, है ना। बहुत ज्यादा आपस में के विवाद हो जाते हैं तो प्रॉब्लमें तो आती रहेंगी। तो उन प्रॉब्लम को सोल्व करना इमीडिएटली बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम इसको डिले करते हैं या उसको टालते हैं तो वो दूसरी प्रॉब्लम को और क्रिएट कर देता है। जहां पे मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको एक चीज बताता हूं। जैसे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जैसे मान लेते हैं किसी को एसिडिटी शुरू होती है। अभी उस एसिडिटी का इलाज नहीं करते हैं तो वो आगे चल के अल्सर बन सकता है, और उस अल्सर का यदि इलाज नहीं करते हैं तो फिर वो आगे चल के कैंसर का रूप धारण कर लेता है। सेम वे हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी छोटी सी प्रॉब्लम शुरू होती है, लेकिन उसको यदि हमने सॉल्व नहीं किया तो धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ती जाती है और ज्यादा प्रॉब्लम आगे चल के क्रिएट करती है। तो एक नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर को कई रोल प्ले जहां पे करने पड़ते हैं। आपको एक जज का रोल भी प्ले करना पड़ेगा। कई बार होता है कि आपस में विवाद हो जाता है, आपस में लीडर भिड़ जाते हैं, क्रॉस काउंसलिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको जज का रोल प्ले करना पड़ेगा, है ना। तो जहां पे आपको दोनों को बिठाना है, दोनों को समझाना है ना, अच्छे से कि यार ये आप दोनों मेरे लिए बराबर हो, लेकिन ये सब चीजें किस तरीके से आपको हैंडल करनी है वो पूरा उसको सोल्यूशन देना है। जैसे एक जर्नली हो जाता है कई चीजें कि किसी व्यक्ति का एरिया के अंदर किसी ने प्लान दिखा दिया, उसका कोई प्रोस्पेक्ट है, दूसरे लीडर ने प्लान दिखा दिया, तो वहां पे भी विवाद हो जाता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है टीम के अंदर। तो वहां पे भी आपको जज का रोल प्ले करना है, आपको अच्छे से समझना है। और इसी तरीके से आपको और भी कई अलग अलग रोल जहां पे प्ले करने पड़ते हैं। आपको एज ए काउंसलर का रोल प्ले करना पड़ता है, और काउंसलर का रोल तो आपको रेगुलरली प्ले करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप देखोगे कि आपस में कुछ क्लैशेस वगैरह हो जाते हैं, कुछ मनमुटाव हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको काउंसलिंग करनी होती है अपने अलग अलग लीडर के साथ, है ना। उनके साथ अलग अलग बैठ के काउंसलिंग करनी होती है और उसके बाद उसको सोल्यूशन देना होता है। ऐसे ही आपको और भी के रोल प्ले करने पड़ते हैं। जैसे आपको एज ए टीचर का रोल प्ले करना पड़ेगा, एज ए मेंटर का रोल प्ले करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। आपको पेरेंट रोल प्ले करना पड़ता है, जाने अनजाने आपको एज ए पेरेंट रोल प्ले जहां पे करना पड़ता है। और यकीन मानिए, आप जहां पे अपनी टीम को अपने बच्चों की तरह पालते हैं ना, जो लीडर है वो अपने बच्चों की तरह उनको टीम को पूरी को देखता है, और जब वो देखता है तभी वहां पे ग्रोथ आती है। और जब ये चीजें आप समझने के बाद लोगों को सोल्यूशन देना शुरू कर देते हो, लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करना शुरू कर देते हो, तो वहीं से आपका क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के अंदर आप माहिर होना शुरू हो जाते हो। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा ध्यान से समझिएगा। और इसका भी प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। आपके लीडर में कोई अलग अलग प्रॉब्लम आई हैं, आ जाती हैं, है ना, ईगो क्लैशेस वगैरह हो ही जाते हैं टीम के अंदर। तो उस समय आपको दोनों पार्टी को अलग से सुनना है, अलग अलग बिठा के सुनना है, एक साथ नहीं बिठाना, ताकि उनमें फिर से कहीं विवाद ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए। तो दोनों को अच्छे से सुनने के बाद उन चीजों का मूल्यांकन करना है, एवेल्युएट करना है उनके कौन सा व्यक्ति किस एंगल से बता रहा है, किस एंगल से बता रहा है। तो पूरी तरीके से मूल्यांकन करने के बाद ही आपको उसका सोल्यूशन देना है। तो ध्यान करें, आपको सबसे पहले सुनना है दोनों को, सुनने के बाद दोनों को एवेल्युएट करना है, दोनों का मूल्यांकन करना है, लिख लेना है बेकायदा, नोट पेन के अपना नोट्स बना लें कि क्या क्या किसने क्या बोला, किससे विवाद शुरू हुआ। और उसके बाद आपको सोल्यूशन देना है, जो भी सही सोल्यूशन हो, और उस सोल्यूशन के अंदर आपको भिन्न भिन्न सिचुएशन के ऊपर लेके जाना है। भिन्न भिन्न सिचुएशन मतलब किसी का कोई नुकसान ना हो, इस तरीके की कोई सिचुएशन आपको निकालनी है जिसमें दोनों पार्टी का कुछ ना कुछ फायदा हो, कोई नुकसान ना हो। तो बीच का रास्ता आपको भिन्न भिन्न सिचुएशन के ऊपर लेके आना है। लेकिन जहां पे एक चीज और ध्यान देनी है कि यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, आपको लगता है कि वो
कुछ फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है तो उसको भिन्न भिन्न सिचुएशन में नहीं लेके आना है। उसके लिए अलग से उसको समझाएं, है ना, भिन्न भिन्न सिचुएशन के अंदर लेके नहीं आए। गलती किया है तो उसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए, तो इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखें। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के अंदर आप सबसे पहले दोनों पार्टी को सुनिए, सुनने के बाद लिखिए, लिखने के बाद ही सामने वाले को सोल्यूशन दीजिए। भिन्न भिन्न सिचुएशन के बाद भी आपको क्लियर कट मैसेज, उनको मैसेज क्लियर करना है और उनके साथ बैठना है, उनको अलग से समझाना है कि देखिए भाई साहब, आप बिल्कुल मेरे लिए बहुत अजीज हो, लेकिन आपको इस बिजनेस के अंदर मुझे ये डिसीजन आपके लिए, आपके कैरियर के लिए लेने की जरूरत थी और जो मैंने लिए हैं, तो इसलिए ये मैंने ये डिसीजन लिए हैं। तो इस तरीके से आपको दोनों पार्टी के साथ वो चीजें क्लियर भी करनी है, आपने जो भी डिसीजन लिए हैं, जो भी सोल्यूशन दिए हैं। और कई बार हो सकता है कि आपको इसमें अपने अपलाइन को भी इन्वॉल्व करना पड़े, है ना, शायद वो आपकी बात को सीरियसली ना ले, तो अपने अपलाइन के साथ डिस्कशन कीजिए और उनके डिसीजन के अकॉर्डिंग ही आपको वहां पे उनको सब चीजें कन्वे करनी है। और वो हो सकता है कि वो आपकी बात को टाल भी दे, लेकिन अपलाइन की बात को वो ना टाले, तो इसलिए अपलाइन का भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। उनके साथ पूरी पहले बातचीत पूरी क्लियर करके क्या सिचुएशन थी अपलाइन के साथ बात करें और उसके बाद उसको सोल्यूशन दें, क्योंकि हो सकता है कि दोनों व्यक्ति आपके खास हों, आप उनको इतने अच्छे से क्लियर कट उनको मैसेज ना दे पाएं, तो उस समय आपके अपलाइन के रोल का भी बहुत ज्यादा यहाँ पे महत्व होता है। सो दोस्तों, यदि आप किसी अपने लीडर्स की, अपनी टीम की प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए कि आपकी टीम आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देती है, आपके लीडर आपकी बात मानना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारी टीम बात सुनती नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम को सही से समझ नहीं पा रहे हैं, उनको सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। और यदि हम आउट ऑफ वे जाके उनका हेल्प करेंगे, उनको सिखाएंगे, समझाएंगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, तो यकीन मानिए कि आपकी टीम आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देगी। और अब आपको क्या करना है, आपको करना है इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर अपने आप को नंबर देने हैं आउट ऑफ 10। ये चीजें जो मैंने बताई, ये चीजें आपको समझ आई या नहीं आई, उसके ऊपर अपने आपको नंबर दीजिए और साथ में लिखिए कि कहाँ कहाँ पे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर अटकते थे आज से पहले। तो वो उन सब चीजों को आप लिखोगे तो बेहतर तरीके से, बहुत ही अलग तरीके से हम लाइव सेशन के अंदर और इसको डिस्कशन कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दिया जा सकता है। और लास्ट में मैं बार बार वही चीजें रिपीट करता हूँ कि ये जो मैं क्वालिटी डिस्कशन कर रहा हूँ, ये आपको जर्नली कहीं से मिलेंगी भी नहीं, लेकिन जो चीजें आपको मिल रही हैं, यकीन मानिए ये आपके पर्सनल, प्रोफेशनल और बिजनेस जो भी आपकी सोशल लाइफ होती है, उन सब के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। और ये जो क्वालिटी है सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, ये हमारी पूरी जिंदगी के लिए है, एक अच्छे इंसान के लिए है ना, जिससे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, लोगों के अंदर एक अपनी अच्छी रेपुटेशन बिल्डअप कर सकते हैं, टीम के अंदर एक अच्छे से आप अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं, टीम आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देगी। सो नेक्स्ट हम अभी वीडियो के अंदर बात करेंगे नेक्स्ट क्वालिटी के अंदर, और मुझे यकीन है, उम्मीद है कि आपको जो चीजें अच्छी लग रही होंगी और इनको आप बार बार देखिएगा, है ना। कोई भी चीज होती है एक बार देखने से समझ नहीं आती, जब आप उसको रिपीटेडली दूसरी बार देखते हो, तीसरी बार देखते हो, चौथी बार देखते हो, तो अलग एंगल उसका समझ में आता है आपको, और भी कई चीजें निकल के बाहर आती हैं। सिर्फ एक बार देखने से चीजें समझ नहीं आती, तो बार बार देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।